गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिवांजलि। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टेक्ला स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। आज के लेक्चर में हम कुछ शॉर्टकट और कुछ कीज़ देखेंगे जो हमें सॉफ्टवेयर में आगे जाके काम आएगी। ओके, हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी मॉडल उसके जो भी टूल्स है और शॉर्टकट्स है और जो भी चीज़ें हैं वो हम पहले आज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, कुछ देर आर सम टूल्स इन टेक्ला और देर आर सम शॉर्टकट्स कि जो यूज़ करके हम पूरा मॉडल बहुत इजीली और बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो दीज आर द सम थिंग्स वी विल गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉफ्टवेयर नाउ। तो देखो, टेक्ला बेसिकली ट्रिम्बल का सॉफ्टवेयर है। ट्रिम्बल नाम की एक कंपनी है, टेक्ला सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है। ओके, तो ट्रिम्बल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट वर्जन अपलोड करके मिलेगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो मेरे पास अभी 2017 का वर्जन है, 19 का वर्जन भी अवेलेबल है। इफ़ यू वांट आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ 2017 वर्जन। सो देखो वहाँ पे, और ऑब्वियसली टेक्ला इज़ नॉट ए इंडियन कंपनी, तो जब आप सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आपको कंट्री मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, सो उस हिसाब से आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा ना और कोड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपको वहाँ पे इंडिया करके मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से काम करो, प्रॉपर वहाँ पे वर्क हो पाएगा। ओके, सो वंस वी हैव ओपन द सॉफ्टवेयर, दिस इज़ द मेन विंडो। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे ना, कैसे ना हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक पेज होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, BIM का और एनीवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर, रेविट ले लो, ऑटोकैड ले लो, हर सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कॉमन होती है। ओके, जो बेसिक फैक्टर है ना वो कॉमन रहता है कि प्रोजेक्ट ओपन करने हैं, प्रोजेक्ट सेव करने हैं, न्यू प्रोजेक्ट उसमें से ब्राउज़ करने हैं। ओके, सो टेक्ला में भी वैसा ही है। जैसे मैं ये ओपन करूँगी, वहाँ पे मुझे 3 फोल्डर दिख रहे हैं, रिसेंट, ऑल मॉडल और न्यू करके। तो रिसेंट में क्या रहता है, रिसेंट में हमने अभी लास्ट टाइम जो भी काम किया है, ओके, जो भी काम किया है मैंने वो सब मुझे दिखेगा रिसेंट प्रोजेक्ट्स में। ऑल मॉडल्स में क्या है, रिसेंट और ऑल मॉडल्स में फ़र्क इतना ही है कि ऑल मॉडल्स में हम हमारे PC में और हमारे सिस्टम में जो भी कोई और मॉडल है हम यहाँ से डायरेक्टली ब्राउज़ कर सकते हैं। रिसेंट में वी कैन नॉट ब्राउज़, हम सिर्फ हमने बनाया हुआ प्रोजेक्ट ही यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ऑल मॉडल्स में हम यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। ओके, न्यू मॉडल्स में वी कैन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंगल यूज़र मॉडल और मल्टी यूज़र मॉडल। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट इसमें लेक्चर में बताया था कि टेक्ला में मोर देन 2 पीपल कैन वर्क एट द सेम टाइम। ओके, तो अभी तो हम मल्टीपल पीपल नहीं है, हम अभी सिंगल यूज़र पे ही काम करेंगे। ओके, तो सिंगल यूज़र मॉडल, न्यू और क्रिएट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है आपके सिस्टम में, यू कैन डायरेक्टली ब्राउज दैट, ओके, फ्रॉम हियर। सो अभी तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं आपको ज़ीरो से बता रही हूँ। देन विल स्टार्ट फ्रॉम क्रिएट। ओके, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, हाँ, आप डायरेक्टली कोई एक डायग्राम लेके और कोई भी डायमेंशन लेके आप स्टार्ट मत करो। आपको अगर सीखना है स्टेप बाय स्टेप उसके जो भी फैक्टर है, हर एक सॉफ्टवेयर के अपने कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ कीज़ होती है, वो आप पहले प्रैक्टिस करो उस चीज़ का। तो जब भी आप मॉडल बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आपने अगर डायरेक्टली मॉडल बनाना स्टार्ट किया और आपको सॉफ्टवेयर के हाई हिडन कीज़ पता नहीं है, शॉर्टकट्स पता नहीं है और सॉफ्टवेयर के टूल्स आपको रीड नहीं है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें मॉडल बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत इश्यूज आएंगे। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो सबसे पहले उसकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना, आप वो पहले सीख लो। ओके, आफ्टर दिस लेक्चर हम मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके,
सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे देख लो। ओके, जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे देखो ये मेन्यू बार दिख रहा है। ओके, ये कुछ टूल्स है, जो टूल्स यूज़ करके मैं यहाँ पे कोई मॉडल बनाने वाली हूँ। ओके, जो भी मॉडल मेरा बनेगा, दिस इज़ अ वर्किंग स्पेस, ये मेरा वर्क स्पेस है, मेरा मॉडल यहाँ पे बनेगा। ओके, और ये मॉडल विद द हेल्प ऑफ these components, okay, with the help of these components I'll make my model on this workplace। अगर मुझे यहाँ से, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आपको अगर कोई भी फुटिंग देना है या कुछ देना है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे टाइप करके फुटिंग इंसर्ट कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देखो राइट साइड में एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स करके जो बाहर है ना, तो मैं वहाँ पे अगर फुटिंग डालूँ नेम, तो यहाँ पे देखो पैड फुटिंग, स्टार्टर बार्स फॉर फुटिंग और स्ट्राइप फुटिंग रेनफोर्समेंट। तो जो भी फुटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ये सब मुझे यहाँ पे दिखती है। पैड फुटिंग रेनफोर्समेंट, देखो स्टार्टर बार। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ से अभी देखो, और मैंने ये भी बोला था कि हर एक कंपोनेंट का वहाँ पे अपना एक नंबर है। तो पैड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे आपको ये सब चीज़ें लर्न होती जाएगी। पैड फुटिंग का नंबर है 77। अगर आपको सपोज पैड फुटिंग का नाम भी याद नहीं आ रहा है और आपको इतना टाइप भी नहीं करना है, तो अगर आप खाली 77 भी टाइप करोगे तो वहाँ पे देखो आ जाएगा डायरेक्टली। आपको फिर बाद में क्या करना है, खाली यहाँ पे क्लिक करके अपने वर्क स्पेस में इंसर्ट करना है, इतना इजी है। ओके, सो मैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता देती हूँ। अगर टेक्ला में आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई की हुई है। जैसे मुझे अगर कॉलम देना है स्टील का, तो यहाँ पे मुझे स्टील का एक अलग से सेक्शन है, तो मैं अगर यहाँ से कॉलम लूँगी तो मैं स्टील का ही इंसर्ट करूँगी। सेकेंड वन इज़ कॉन्क्रीट, अगर मैं यहाँ से कॉलम दूँगी कॉन्क्रीट में जाके तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट कॉलम ही प्लेस करूँगी। एडिट में क्या होता है, आपने अपना स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है उसमें अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, ओके, मुझे साइजेस चेंज करनी है या मुझे कुछ कटिंग करना है, ओके, मुझे वॉल कम करनी है, वॉल बढ़ानी है, कॉलम की हाइट कम करनी है, बढ़ानी है, एनीथिंग जो भी चेंज करना है। और मुझे सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मुझे 10 फुटिंग देनी है ना सेम साइज़ की, तो मैं एक ही देती हूँ, बाकी मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। ओके, दीज आर द टूल्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एडिट में देखो, अगर मुझे कॉपी करना है, मेजर करना है, कि मूव करना है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे एडिट में यूज़ करती हूँ। व्यू में क्या होता है कि मुझे स्ट्रक्चर कैसे देखना है, यू नो, कौन से एंगल से देखना है, कौन से व्यू से देखना है। यहाँ पे देखो रेंडरिंग में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, नेविगेट में रोटेट विथ माउस, सेट व्यू पॉइंट, पैन। तो अगर सपोज मैं रोटेट विथ माउस करूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रोटेट कर सकती हूँ। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स में क्या रहता है, तो ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स में मैं जो भी मेरा मॉडल बना के रेडी हो जाता है ना, तो उसके रिपोर्ट्स मेरे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, दैट इज जीए ड्राइंग्स भी इसमें क्रिएट हो जाती है। ये देखो जीए ड्राइंग्स है, रिपोर्ट्स है। जैसे ही मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना, यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मिल जाती है। मैनेज में भी सेम चीज़ होती है। डिज़ाइन रिपोर्ट्स जैसे क्रिएट होते हैं, वो हम हर चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, नंबर ऑफ़ पीपल, मल्टीपल पीपल काम कैसे कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे, ये सब चीज़ें हम इसमें मैनेज करते हैं। एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड ट्रिम्बल कनेक्ट। ओके, सो एनालिसिस एंड डिज़ाइन में क्या होता है कि अगर मुझे पॉइंट लोड देना है, मुझे विंड लोड एक्ट करना है, या फिर मुझे यूडीएल देना है, ये सब चीज़ें मैं कैसे दूंगी। यहाँ पे देखो पॉइंट लोड, एरिया, यूनिफॉर्म लोड, जो भी चीज़ें हैं फैक्टर जो मुझे एनालाइज के लिए लगने वाली है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे एनालिसिस एंड डिज़ाइन में देखूँगी। बट हमारा मेन पार्ट तो अभी जैसे ही मैं प्रोजेक्ट शुरू करूँगी तो हमारा स्टील, कंक्रीट और एडिट और व्यू में ही रहेगा, इन दिस सॉफ्टवेयर ओनली। ओके, अगर सपोज मुझे प्रोजेक्ट में जो भी यहाँ पे बनाऊँगी, मुझे अगर सेकंड फ्लोर का व्यू देखना है, तो यहाँ पे देखो राइट साइड में ना, राइट कॉर्नर में विंडो करके ऑप्शन है। तो वहाँ पे विंडो में वहाँ पे दिखा हुआ है कि टाइल हॉरिजॉन्टली, टाइल वर्टिकली और व्यूज़। तो ये देखो ये कौन सा व्यू है, यहाँ पे दिखा हुआ है लेफ़्ट कॉर्नर में, यहाँ पे लिखा है कि व्यू 3D। अगर मैं कंट्रोल P करूँ
तो ये 2D हो जाता है, कंट्रोल अगेन कंट्रोल पी करो तो ये 3D व्यू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तो बेसिकली एक ही व्यू क्रिएट हुआ है विच इज़ व्यू 3D। ओके, अभी मुझे कुछ और व्यूज़ क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं दिखाती हूँ। ये जो ग्रिड लाइंस है ना, इसे ग्रिड लाइंस बोलते हैं विच इज़ कंस्ट्रक्शन लाइंस। तो मैं उस पर क्लिक करके मैं राइट क्लिक करती हूँ, क्रिएट व्यू अलॉन्ग द ग्रिड लाइंस, अलॉन्ग द ग्रिड लाइंस में क्रिएट। सो देन यू कैन सी जितनी मेरी ग्रिड लाइंस के नंबर है ना 1 to 6 A to F, उतने सारे व्यूज़ यहाँ पे है। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जो Z एक्सिस है X Y एंड Z, तो Z एक्सिस यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस दिया हुआ है। ओके, मतलब मेरा स्ट्रक्चर का जो भी हाइट रहेगा वो Z एक्सिस में डिनोट होगा। ओके, अगर मैं प्लेन आई मीन मेरा जो प्लान है, सॉरी जो प्लान 3600 है, इट मीन्स दिस इज़ माई हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, लाइक मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट यहाँ पे देखो 3600, मतलब क्या 3.6 मीटर यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया है। अगर मैं मुझे अगर इसमें से कोई भी व्यू देखना है, ओके, तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करके एरो पे क्लिक करके मैं क्या करूँगी, मैं राइट साइड में लूँगी। ओके, अगेन मुझे अगर ग्रिड ए देखना है मैं राइट साइड में लूँगी, मुझे प्लान 3600 देखना है मैं यहाँ पे राइट साइड में लूँगी। ओके, मैं ओके करती हूँ यहाँ पे। ओके, अभी आपको समझा होगा, देखो जब मैंने सबसे पहले प्लान ऑन किया था तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, व्यू 3D। अभी यहाँ पे क्या है, व्यू फॉर प्लान 3600, मतलब 3600 दिस इज़ अ हाइट ऑफ बिल्डिंग। वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, अभी यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है ऑब्वियसली, इसलिए आपको ब्लैंक ही दिखेगा। ओके, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको समझा होगा कि देखो जब मैंने पहले दिखाया था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यू क्रिएट था जो ऑटो क्रिएटेड था, व्यू 3D। इसके बाद मैंने क्या किया है, ग्रिड 1, ग्रिड ए और प्लान 3600। सी देखो, अगर मुझे ग्रिड ए किसके लिए होता है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं ड्राइंग में, ओके, और वो जो पार्ट है वो बैक साइड में है, तो आप कैसे व्यू करोगे। ओके, और दिस इज़ और जो भी चेंज करना है वो सर्टन लेवल पे है, सर्टन हाइट पे है, वहाँ पे आप कैसे एडिट कर सकते हो। ओके, अगर आपका एक ही सरफेस आपको दिख रहा है, और एक ही प्लान आपको दिख रहा है, एक ही व्यू, आप एक ही साइड से आप अगर व्यू कर रहे हो, तो वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। ओके, वी कैन नॉट एडिट, इसके लिए हम व्यूज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, व्यू ए। ओके, मैं ग्रेड 1 देखो, ये मेरा मेन व्यू है। एप्लीकेशन का जो विंडो था, एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट, वो यहाँ से ओपन होता है। अगर अभी आपको सपोज ज़रूरत नहीं है, यू कैन हाइड इट। टेक्ला में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है पता है, कि आप ग्रिड लाइंस कैसे क्रिएट करते हो। ये देखो, ये तो ऑटो जनरेटेड ग्रिड लाइंस है, ये मैंने जनरेट की हुई नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन है, तो एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में ये 1 to 6 नंबर, A to F नंबर, ये जो भी नंबर है ये मैंने नहीं ऐड किया है, ये ऑटोमेटिकली पहले से ही ऐड हुआ है। तो सपोज़ अगर मुझे इसमें एडिट करना है, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर जो भी होगा वो मेरे प्लान के हिसाब से होगा। ओके, ये इसमें से तो नहीं कुछ भी कर सकते हम।
तो हम उसमें एडिट कैसे करेंगे? टेक्ला में क्या एक शॉर्टकट है, कोई भी चीज़ अगर तुमको एडिट करनी है यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे साइड पर क्लिक करती हूँ, ये हाईलाइट नहीं है ग्रिड लाइंस, अगर मैं ग्रिड पर क्लिक करूँ ग्रिड लाइंस हाईलाइट होती है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो मुझे ग्रिड लाइंस की प्रॉपर्टी ओपन होते हुए दिखेगी। सेम अगर मुझे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी देखनी है, मैं क्या करूँगी, मैं बाहर डबल क्लिक करूँगी तो ये मुझे क्या दिख रहा है, व्यू मेरा कौन सा है, नेम है 3D, एंगल 3D। ओके, विजिबिलिटी डेप्थ है, विजिबिलिटी डेप्थ मतलब क्या, आपका रेंज होता है 0 से लेके 0 टू मैक्सिमम साइज, आप कहाँ तक स्ट्रक्चर विजिबल कर सकते हो। और डाउन मतलब क्या, ग्राउंड लेवल से आप नीचे कहाँ तक विजिबल कर सकते हो स्ट्रक्चर। 25,000 मतलब क्या, 25,000 mm। ओके, प्लीज़ नोट ऑल दीज डायमेंशंस आर इन mm। ओके, 25,000 mm मतलब मैं ज़ीरो पे अगर खड़ी हूँ ग्राउंड लेवल पे तो मैं 25,000 तक, 25,000 mm तक स्ट्रक्चर में देख सकती हूँ। ओके, आई कैन सी, मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट में दिखेगा। अगर मेरे प्रोजेक्ट की हाइट है, मेरे बिल्डिंग की हाइट अगर 30,000 mm है, ओके, और मेरी यहाँ पे विजिबिलिटी डेप्थ 25,000 mm है, देन आई कैनॉट सी, बिकॉज यहाँ पे मैंने रेंज क्या फिक्स की हुई है, 25,000। अगर मेरी फुटिंग 3,000 पे है, ओके, ज़ीरो से लेके ग्राउंड लेवल पे -3,000 है और मेरी यहाँ पे रेंज 2,000 सेट की हुई है, देन आई कैन नॉट सी। ओके, वाई, बिकॉज मेरी यहाँ पे रेंज ऑलरेडी 2,000 फिक्स की हुई है। ओके, तो अगर आपको स्ट्रक्चर अगर लग रहा है कि अरे आपने तो बनाया है स्ट्रक्चर और फिर भी विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, आपने तो व्यू क्रिएट किया यहाँ से, आपको लगेगा कि अरे मैंने तो व्यू भी क्रिएट किया है यहाँ पे, मैंने तो 30,000 mm का प्लान यहाँ पे व्यू क्रिएट किया हुआ है, तो फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सबसे जाके पहले विजिबिलिटी डेप्थ चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है कि प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करते हैं। ओके, कुछ टूल्स देखे हैं हम कैसे यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स देखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट हाउ टू क्रिएट व्यूज़ विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइंस। ओके, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कुछ डाउट है पूछ सकते हो, अच्छा लगा तो बता सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट है आपके साइड से देन ऑल्सो यू कैन आस्क। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए जो शायद मेंशन नहीं हुई है, देन ऑल्सो यू कैन आस्क। ओके, वी विल ट्राई टू ट्रांसफर इट टू यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल प्लान लेंगे और उसमें हम ज़ीरो से प्लान कैसे स्टार्ट होता है वो सब चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।